सभासदों, माननीय सभापति जी, Honorable members, the matters under Rule 377 shall be laid on the table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over text of the matter at the table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the table. The rest will be treated as lapsed. Thank you. Item number 24. Honorable Minister. Respected Sir, I move that the Wildlife Protection Amendment Bill 2021 further to amend the Wildlife Protection Act 1972 to be taken into the consideration. I also to move that the bill be passed. Please. Honorable Minister, you may. Sir, मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को संशोधनों के साथ इस सदन में लेकर के आया हूं। हम सब इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए और उसके साथ ही साथ देश की वन संपदा और जैव विविधता के संरक्षण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इस बिल को लाने का मुख्य मंतव्य यह है कि भारत कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, जिसको साइटिस के नाम से हम जानते हैं, भारत 1977 के दशक से उसका सिग्नेटरी है। साइटिस में इस बात का प्रावधान किया गया था कि दुनिया के सभी देशों को अपने वाइल्ड लाइफ एक्ट में एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जो पूरी तरीके से साइटिस के लीगल मैकेनिज्म के अनुकूल हो। हमारे देश में वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो और कस्टम के द्वारा इसका संचालन किया जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संधि के हिसाब से इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष चैप्टर को हमने जोड़ा है और साइटिस के प्रावधानों को पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संधि के नियमों के अनुकूल बनाते हुए इस बिल में हमने सम्मिलित किया है। इसके साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि आज के समय में जो विशेष रूप से ऐसे स्पीशीज हैं जो हमारी पर्यावरण, हमारी जलवायु के अनुकूल नहीं है, बहुत सारे क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र हो, फिशरीज का क्षेत्र हो, एनिमल हस्बेंड्री का क्षेत्र हो, डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज का विषय हो, या स्वास्थ्य के संबंध में भी जो रिस्क के विषय हों, उस संबंध में इस प्रकार के जो इन्वेसिव अलाइड स्पीशीज हैं उनके रोकथाम के लिए भी प्रावधान हम इस बिल के अंतर्गत लेकर के आए हैं। देश में बहुत सारी जगहों पर नेशनल सेंचुरी और नेशनल पार्क विकसित किए जाते हैं, लेकिन इस सरकार की ये मान्यता है और इस सरकार की प्रतिबद्धता है कि ये सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के कार्यों के लिए समर्पित है। और इसलिए इस बार इस बिल में हमने प्रावधान किया है कि हमारे जो जनजाति समाज के लोग हैं, हमारे वे लोग जो परंपरागत रूप से वनों में रहते हैं, अगर नेशनल पार्क के लिए जगह को खाली किया जाता है, जब तक उनका विस्थापन पूर्ण रूप से नहीं होता है, तब तक उनके जो राइट्स हैं, विशेष रूप से उनके पीने के पानी के लिए, उनके पशुओं के चारागाह के लिए, वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे, ताकि हमारे जो परंपरागत समाज के लोग हैं उनको किसी प्रकार से कोई तकलीफ ना आए। महोदय, हम ये जानते हैं कि देश की वन संपदा का संरक्षण और देश के हमारे वन्य जंतुओं के संरक्षण में हमारे स्थानीय समाजों की बड़ी भूमिका रही है और इसलिए ये लोकल पीपल के स्थानीय लोगों की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको भी ये बिल पूरी तरीके से अपने संशोधनों के साथ स्वीकार करता है। बहुत सारे जगहों पे हमें बार बार एक नया कन्फ्लिक्ट जो है वाइल्ड एनिमल के जो कन्फ्लिक्ट है वो भी हमें देखने पे आता है, लेकिन इस बिल के माध्यम से हमने वाइल्ड एनिमल्स के जो देखरेख के लिए उनको जो सरेंडर करने का प्रोविजन है
उसको तो बनाया ही है, उसके साथ ही साथ हमारे देश की सांस्कृतिक सामाजिक परंपराओं में हाथी का विशेष महत्व रहा है। उनके ट्रांसफर के लिए भी अच्छे तरीके से प्रावधान हो, उनको हमने इस बिल के अंतर्गत सम्मिलित किया है। मैं चाहूंगा कि सदन में जब इस बिल पर चर्चा हो तो हमारे देश की जो वन्य जीव जंतु की जो हमारी संपदा है उसके संरक्षण के लिए अच्छे सकारात्मक सुझाव आए। मैं चर्चा के लिए इस बिल को प्रस्तुत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि एक सार्थक बहस के द्वारा जो संशोधन भारत सरकार लेकर के आई है, उन संशोधनों को इस सदन की स्वीकृति मिले। धन्यवाद। श्री प्रद्युत बोरोदोला।